में अपना स्थान पक्का कर लिया है। और हमारे बीच में हमारे पारी प्रथम चोगला के अध्यक्ष श्रद्धेय भांगीलाल साहब बता रहे हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारा भी सौभाग्य है कि पैसिफिक हॉस्पिटल वेदला के अमन जी अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं। मैं संपूर्ण समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पहली बार हमारे आयोजक कमेटी की ओर से आ जाओ कप्तान साहब, आ जाओ आगे आ जाओ। कोई भी फाइनल मैच के लिए एक नई टीम हमको मिलने वाली है 2 साल से राजस्थान छत्रपति उन्होंने फैसला सका कि इस बार इसी अच्छी काट हाथ जोड़ के निवेदन है संपूर्ण समाज के और महामंत्रियों ने कहा थे कि आप उसका हमारी तस्दीक मानते हुए, हमारी जमानत मानते हुए उसका काम ईमानदारी से कीजिएगा। वो व्यक्ति हमारा समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। भाइयों दोस्तों को मेरा प्रणाम। वैसे तो पिछली बार भी आपने मुझे याद किया और मेरे साथ साथ आपने सीएम साहब को भी इनवाइट किया। सीएम साहब को मैंने भी कहा, मगर वो एक अचानक प्रोग्राम बनने से, प्रोटोकॉल से वो उस टाइम आ नहीं पाए। और जब भी अब कभी ऐसा भी प्रोग्राम बनेगा तो कोशिश रहेगी कि यहाँ लावे। और मुझे वल्लभनगर विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला, मगर लोहार समाज का आशीर्वाद मेरे ऊपर 90% में गारंटी के साथ दे सकता हूँ। आप लोगों ने एक किसान बेटा, किसान पुत्र समझ के आशीर्वाद रखा। मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ, शिक्षा में भी आप जुड़े हैं, बेटा बेटी सबको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पर राजनीति में भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सबसे राजनीति का, शिक्षा में तो आप बोलेंगे और भी बैठे विद्वान यहाँ, तो मैं तो चाहूंगा कि राजनीति में अपने समाज के कोई प्रतिनिधि आए। और मैं ये विश्वास इस मंच से दिलाता हूँ कि मेरी विधानसभा में जो भी आप अपने में से तय करके बैठे, मेरी विधानसभा के काफी हैं और डबोक से जुड़ा हूँ, डबोक से भी बैठे हैं। मैंने क्या वल्लभनगर और इधर वल्लभनगर और इधर सलूमबार मेरी मामली, तो मेरे को तो तीनों में घूमने का अवसर मिल जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आप अपनी समाज की तरफ से, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पार्षद हो, अगर आप जो भी प्रतिनिधि भेजेंगे, मैं प्राथमिकता से समाज को की तरफ से मालवीय लोहार समाज को टिकट दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में तो 1-2 जने तो जीत के आए, और बाकी समाज के लिए जो भी आपने कहा है, चाहे कोई ट्रांसफर संबंधित हो, कई सरकार संबंधित काम हो या और भी कोई काम हो, मैं ये विश्वास इस मंच से दिलाता हूँ। आपकी समाज, मेरी समाज कोई अलग नहीं है। मैं भी एक काश्तकार हूँ और आप ही समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं समाज का मान सम्मान और काम में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये विश्वास है। और मेरी विधानसभा में अगर आपका कोई चौकड़ा बन रहा हो और चौकड़े के लिए जमीन की भी जरूरत हो तो बताना, और भवन की भी जरूरत हो तो सहयोग करूंगा। मैं तो चाहूंगा पूरे संभाग का चौकड़ा मेरी विधानसभा में बने, ताकि हमें भी मौका मिले आप सबका दर्शन करने का। क्योंकि मैं आज एक जगह और गया था, हमारी समाज ने भी मांग कर रखी थी, मैं तो उनको तो क्या है, वल्लभनगर में आप जगह देख लेना। तो मेरे तो बटेवर से लेकर, बटेवर के डबोक से लेकर
कीर की चौकी तक इस हाईवे पे आपको कहीं जगह नजर आवे, आप तो प्रपोजल बना के देना, मैं जगह भी फ्री में दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं आदरणीय अमन चक्रवाल साहब। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझे आपको बुलाने के लिए, और ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज की हुई है आयोजक द्वारा। ऐसी प्रतियोगिता उदयपुर के अंदर बहुत होनी चाहिए, इससे खेलकूद से बहुत से यंग बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, और आप लोगों का समाज है, आप लोगों का पूरा टीम वर्क है, इसकी वजह से ये सब कार्यक्रम हो पाते हैं और बच्चों को और बड़ों को प्रेरणा मिलती है आगे खेलने की। हम हेल्थ केयर एजुकेशन से जुड़े हैं, हमारे लायक कोई भी सहयोग होगा पूरे समाज के लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, और हमारी तरफ से कोई भी आशा हो आप हम उसके लिए सच जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो लोहार बाबूजी की। बाबूलाल इस पूरे टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। बोले लोहार बाबूजी की, टूणी माता की, रूपनारायण भगवान की। आइए, आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। हम भी राजनीति इन्हीं से सीखे, हमारे राजनीतिक गुरु भी। भाई साहब, आप लोहार समाज के शानदार कार्यक्रम चल रहे हैं, महिला पुरुष बच्चे एवं माताएं मेहंदी भी लगा रही हैं और बहुत शानदार क्रिकेट चल रहा है। 4 दिवसीय कार्यक्रम का चौथा दिन है, आप पधारे, आप बताएं। सर्वप्रथम तो मालवीय लोहार समाज के पूरे संभाग से आए हुए सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और मंच पर उपस्थित सभी चौकलों के जो अग्रणी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब कार्य संपादित हो रहा है, उन सबको मैं उपस्थित दर्शकों सहित मैं सबको मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना मंगल कामना देता हूँ। ये जलवायु परिवर्तन का संकेत आज हमको स्वतः ही महसूस हो रहा है, और ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहाँ संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उस संस्कृति के साथ हमारी पुरातन सांस्कृतिक जो धरोहर है वो हमको प्राप्त होती है। उसको हम अक्षुण्ण तो रखते हैं, पर अक्षुण्ण तभी रहती है जब उसको आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो। हम सब जानते हैं कि टूणी माता जी जब आपके सम्मेलन होते हैं तब भी जाने का अवसर मिलता है। आज का ये खेल कूद का समागम क्रिकेट का अवश्य है, पर इस खेल के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के संपर्क में, और विशेषकर जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके आशीर्वाद से प्रभावित होती है, और वक्त की आवश्यकता भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनके हाथों में तो शायद जन्म से ये गुटी देते हैं कि आज में विश्वकर्मा की गुटी रहती है, चाहे जैसा दृश्य बना दे, चाहे जैसी सूरत बना दे, और 100 सुनार की पर क्या कहते हैं, एक लोहार की। तो ये संकेत ही हमारे सबके लिए बहुत है। परंतु मैं कह सकता हूँ कि जीवन कौशल में जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, उसकी आज आवश्यकता नवीनतम टेक्नोलॉजी और नवाचार के साथ है। यह बात अवश्य है कि जब हम ग्रामीण परिवेश में रहते थे तब वो तकनीकी होती कारगर थी और हमारी आजीविकाएँ होती है। आज आत्मनिर्भर भारत देश में आवश्यकता है कि आपका ये जो हुनर है जो ईश्वर ने प्रदान किया है, उसको नवीन तकनीकी के साथ करके हम अपने युवा पीढ़ी को जीवन कौशल के साथ कर सकें। क्योंकि आज जो दृश्य यहाँ दिखाई देता है, मुझे लगता है एक लघु मेवाड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। अनेक बंधु भाई मुझे परिचित भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र से है, कोई किस क्षेत्र से है। आज यहाँ सबके दर्शन हो रहे हैं, परंतु हम सबको एक बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि आज इस खेल के माध्यम से यह जो एक संगम हुआ है समाज का, माताएं बहनें और क्रिकेट के मैदान पे, और इतने वरिष्ठ जन जिन्होंने भले अपने जीवन में क्रिकेट नहीं खेली होगी, पर आज वो आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। यानी कि समय की आवश्यकता है के अनुसार, और मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ, कोई समस्या बाधक नहीं है, मन में विश्वास चाहिए, और एकलिंगनाथ की कृपा अगर होगी तो हमारे ये टूर्नामेंट भी परिणाम देगा। अशोक बेनरिया हमारे उदयपुर का ही रहने वाला है, छोटे समाज से जरूर निकला, पर जिस मेहनत से निकला उसने भारतीय टीम का कप्तान का नेतृत्व किया है। यानी कि कोई बाध्यता नहीं है, बहुत बड़ी सुविधा नहीं थी, पर इच्छा शक्ति है। आज हमारी जाडोल की झोंपड़ी से, जहाँ से प्रेम जी आते हैं उधर से, वहाँ पर हमने देखा है कि लिम्बाराम झोंपड़ी में से निकला, और विश्व में तीरंदाजी में और निशानेबाजी में अपूर्वी चंद्रा हमारी चांदपोल की बेटी है। ऐसे अनेक खिलाड़ी जिन्होंने
अपना जो गौरव है वो केवल और केवल समाज के आशीर्वाद से प्रारंभिक शुरुआत की और आज वो भारत के एक नामचीन खिलाड़ियों के रूप में आते हैं। आज की प्रतियोगिता हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कोई न कोई हमारे बीच में से भी उदयपुर का संभाग का फिर कोई अशोक मैनेरा निकले, भारतीय क्रिकेट में उसका नेतृत्व करे, इसी हम सब की शुभकामना, मंगल कामना। और मैं आज सब भामाशाहों का विशेष स्वागत करता हूं, क्योंकि बिना भामाशाहों के योगदान आशीर्वाद से प्रक्रिया आगे उतनी नहीं चल पाती। उस काम को भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हमारे किशन जी का जब फोन आया तो मैंने इनको ये कहा कि आपने तो हमको वैसी कई जादुई चीज़ें बना के दी, तो उससे आपके हाथ की कला और हुनर भी दिखाई देते हैं। अनेक बंधुओं बहनों का आप सबको शुभकामना, मंगल कामना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आगामी वर्ष आप सब के लिए सुखद और समृद्धि लाए और हमारी इस प्रतियोगिता के आयोजन के माध्यम से बच्चा रणजी, दिलीप ट्रॉफी और भारतीय टीम का नेतृत्व करे, ऐसी मंगल और शुभकामना। जय हो लोहार बाबूजी की, जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की, जय बोलो एकलिंग नाथ की।